नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल पर प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है, तो वही 2 रुपये 71 पैसे डीजल पर बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इस बढ़ोतरी को अगर देखें तो इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और तमाम चीज़ों पर की रेट में बढ़ोतरी के साथ ही सब्जियां हो या अन्य साधन हो, वो कहीं ना कहीं उनमें भी महंगाई का असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर अब जनता क्या सोच रही है, क्योंकि 10 दिनों में चौथी बार जो है ये बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद 80 पैसे, 87 पैसे और अब 2 रुपये 61 पैसे और 71 पैसे तक का अंतर जो है वो कहने प्रति डीजल आया है। लगभग 7 से 8 रुपये की बढ़ोतरी ये 10 दिनों में देखी जा रही है। इसको लेकर के अगर जनता की बात करें तो जनता क्या कुछ सोचती है, क्योंकि आम लोगों के बजट पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है, जेब पर असर पड़ता है, क्योंकि आमदनी वही है और लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस वक्त मैं जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है उतनी भीड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब महंगाई होती है तो उसका असर थोड़ा सा जो है वो निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन लोग ज़रूरत के वजह से जो है इस पेट्रोल को भरवाने का काम करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल के दाम भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन रोज़ की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए लोगों को जो है सामान्य जीवन पर जो है इन चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और ऐसे में लोग जो हैं वो डीजल और पेट्रोल को भराने के लिए जो है पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। सीधे तौर पर अगर बातचीत की बात करें तो यहाँ एक युवा है, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि शुरुआत इन्हीं से करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? आर्य। जिस तरह से एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, 2 रुपये 61 पैसे आज फिर बढ़ोतरी पेट्रोल पे हुई है, आप किस तरह से देखते हैं? लगातार जो है 10 दिनों में चौथी बार ये बढ़ोतरी हुई है, कितना असर पड़ रहा है जेब पर? काफ़ी बढ़ रहा बढ़ रहा काफ़ी। तो देखिए असर तो है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखें 2 रुपये 61 पैसे की बढ़ोतरी होना और 2 रुपये 71 पैसे की डीजल में बढ़ोतरी होना निश्चित तौर पर जेब पर असर डालती है। ऐसे में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी भाई मौजूद हैं। उनसे पूछना का भाई साहब नमस्कार। अरे नहीं भाई जी, यार मेरे को लेट हो रही है। 2 रुपये 61 पैसे बढ़ गए, उस पर तो बता दीजिए कि क्या कुछ है लगातार। भाई यार वो तो तुम्हें पता ही होगा, वैसे भी वो हर किसी को पता है। जेब पर कितना असर पड़ रहा है? जेब पे क्या असर, जब 2 रुपये बढ़ रहे हैं भाई तो असर तो पड़ ही रहा ना। आपको खुद पता है, वैसे जब 2 रुपये बढ़ रहे हैं तो असर तो पड़ेगा ही। तो देखिए जो असर है वो निश्चित तौर पर पड़ रहा है। इधर भी भाई मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद सलमान। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ पा रहा है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट्स महंगी होंगी, तेल महंगा होगा, तो अन्य चीज़ों पर भी असर पड़ेगा। जी बहुत असर पड़ रहा है, बहुत परेशानी है। एक टाइम पैसा एक टाइम नहीं है, छोटी मोटी बुकिंग मिलती है, वही घर में खर्चे हो जाते हैं। अब 1000-500 में क्या हो रहा, इतना पेट्रोल लग जाता है। शहर में जाम बहुत है, बत्तियाँ बहुत हैं, गाड़ी खड़ी रहती है, स्टार्ट रहती है। अब बताओ, महंगाई से तो फ़र्क पड़ता ही है। लेकिन जिस तरह से ये डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में क्या आप लोगों के रेट्स में भी इजाफा हुआ है? क्या उतना पब्लिक दे पा रही है जितना जो लोग, आपको लगता है कि मान लिया 1500 रुपये की एक बुकिंग है, क्या उतना उसमें बढ़ोतरी हुई है तो लोग दे पा रहे हैं? हिंदुस्तान में बढ़ा के दे देगा कोई नहीं देता, और घटा के देते हैं। अगर हम 1500 मांगेंगे तो 1200 ही बोल लेंगे। और तेल पेट्रोल हमारा लग रहा है 600 का, तो अब लग रहा है 800 रुपये का। बताओ, टोल भी तो लगे, टोल। ये बात है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि जो है बढ़ोतरी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर 1500 रुपये अगर वो किसी ट्रांसपोर्ट के लिए मांगते हैं, सामान पहुंचाने के लिए मांगते हैं, तो उसमें भी जो है लोग 1200 रुपये की बात करते हैं। लेकिन तेल में बढ़ोतरी हो रही है, तेल उनका ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उस तरह के दाम नहीं मिल पाते हैं। कहीं ना कहीं उसमें इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। पेट्रोल पंप पर अभी अगर आप तस्वीर देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हुई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल पंप पर जो है कम पहुंच रहे हैं। देखिए इस तरह के ये जो पेट्रोल पंप है ये बिल्कुल मुख्य चौराहे पर है, और यहाँ पर इस तरह से देखा जाए तो भीड़ लगी रहती है। लेकिन जिस तरह से अभी आप सन्नाटा देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए आप किस तरह से 100 तक ये पहुँच गया है। उत्तराखंड में अब तक 100 से नीचे जो है पेट्रोल की बिक्री हो रही थी। कुछ इलाकों में हालांकि कुछ पैसे का अंतर था, लेकिन अगर आप देखें तो अभी जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है उसमें कहीं ना कहीं 100 रुपये और 47 पैसे तक पेट्रोल
के दाम पहुंच गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं है। और अगर जो XP 95 की बात की जाए तो ये जो है 108 तक पहुंच गया। यानी कि अगर देखा जाए तो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम जो है वो जो लगातार बढ़ रहे हैं, उससे जो है इजाफा जो है वो निश्चित तौर पर हो रहा है। और लोग जो हैं वो इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आखिरकार जेब पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जेब की आमदनी जो है वो उतनी ही है, और जो तेल की बढ़ोतरी हो रही है, डीजल की बढ़ोतरी हो रही है, उन पैसों की जो बढ़ोतरी हो रही है उससे जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक भाई और हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़े हैं और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सन्नाटा जो है वो जरूर दिख रहा है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहन नेगी। किस तरह देखते हैं एक बार फिर जो है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, 2 रुपये 2.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, कितना असर देखते हैं आप जेब पर? असर तो काफ़ी होगा सर ना इस बात पे। जब 2-3 अगर रुपए बढ़ेंगे तो काफ़ी होता है, क्योंकि 1 रुपये भी काफ़ी होता है। 1 रुपये बढ़ जाए तो उसमें भी बहुत होता है, तकलीफ होती है लोगों को, मतलब जो भी है परेशानी तो होती है सर। कि बिल्कुल, क्योंकि घर की जो आमदनी है, जो एक फिक्स इनकम है जो आप कमाते हैं, वो तो फिक्स है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही होगी, लेकिन दामों की बढ़ोतरी से क्या कितना असर मानते हैं? क्योंकि जेब का एक खर्च होता है, आदमी सेटल करता है कि मुझे यहाँ यहाँ ही खर्च करना है। नहीं, असर तो बहुत पड़ जाता है सर ना। आप परिवार भी देखना है, कई चीज़ देखना है, सबको देखना है, तो थोड़ा असर तो पड़ता ही पड़ता है। तो क्या करें सर, मैनेज तो करना पड़ेगा। बस ये वो तो है सर, तेल तो बढ़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट में हो गया, सब्जियाँ आएंगी तो महंगी होंगी, कई चीज़ें बहुत चीज़ें होंगी, राशन वूसन सब महंगे होंगे आपके, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता ही है आम आदमी को। जी, बस इतना ही करने भाई, क्या कहेंगे। तो यहाँ जो पेट्रोल की इसकी बिक्री कर रहे हैं उनसे भी एक बार पूछते हैं, क्या कुछ है सुबह से? कितनी भीड़ है सुबह से? क्या आज लोग कम आ रहे हैं क्या? नहीं, लोग पूरे बराबर आ रहे हैं। लोग तो आ रहे हैं। देर से देख रहे हैं कि बड़ी भीड़ रहती थी, लेकिन आज सन्नाटा सा पसरा हुआ है। अब तो फिलहाल अभी जाम लग रहा है ना यहाँ। हाँ। जाम की वजह से थोड़ा कम हो गया। 1-2 पंप पे तेल खत्म है तो वो भी लोग आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं। इस वजह से जो है लोग तो अब लेंगे ना, जिसने लेना वो तो लेगा, जिसके पास गाड़ी है वो तो गाड़ी खड़ी नहीं करेगा, जितना महंगा हो जाए लेगा ही लेगा, है ना। तो अब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया तेल। जब मैं इस पंप लाइन में आया था तो 8 रुपये लीटर था पेट्रोल, मैंने 8 रुपये लीटर बेचा है। रात 100 रुपये हो गए, देख लो आप। लोग कहते हैं 100 रुपये हो जाएगा तो गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, लेकिन आज गाड़ी चल रही है सब। अब आदमी तो चलाएगा ही, है ना। जिसने गाड़ी ली है वो कई लाख की गाड़ी ले रहा है, वो गाड़ी थोड़ी कर देगा, चलाएगा जब जैसे भी करेगा, अपना मैनेज करेगा। बताइए कि यहाँ जो लोग आते हैं वो जब पेट्रोल डीजल की दाम को बढ़ावा देखते हैं, किस तरह की बातें करते हैं वो आप लोगों से? बस एक बार देख के झटका, अरे 100 हो गया, अरे बाप रे यार, तो बड़ा झटका लग गया भाई, ये तो बजट खराब हो जाएगा, रसोई का बजट खराब होगा, है ना, हमारा ट्रांसपोर्ट का हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब तो सोचता था ये आदमी, देखो है ना। अब किसी को अंधी कमाई हो तो कोई कह नहीं सकता भाई, किसी की अंधी कमाई हो तो उसको तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन बेचारा जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्गीय है, उसके लिए सोचने की बात है। बिल्कुल, मध्यम वर्ग की बात हो, फिर जो गरीब लोग हैं जिनको जो है रोज कमाना है, रोज खाना है, उनके पर जो है वो असर पड़ता है। और उनके साफ तौर पर कहना है कि जब वो यहाँ लगे थे तब 8 रुपये लीटर बेचते थे, और आज जब 100 हो गया है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और जिस तरह से वो लोग यहाँ आते हैं, उनसे पूछते हैं, तो बातचीत करते हैं, कई बार झटका लगता है अचानक रेट बढ़े हुए देखते हुए, तो उनकी प्रतिक्रिया रहती है। और निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग हो या लोग जिनके खर्च जो है वो सीमित हैं, उसमें जो है कहीं ना कहीं अगर जो है इजाफा इस तरह से देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं बजट जो है वो बिगड़ता हुआ नजर जरूर आता है। एक भाई और है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। बस आपका क्या नाम है? जिस तरह से लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन में फिर एक बार बढ़ोतरी, चौथी बार हुई है, आप किस तरह से देखते हैं कि एक बजट के जो घर का होता है वो कितना बिगड़ जाता है? बहुत कुछ बिगड़ जाता है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, आम मजदूर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, देखते हैं नहीं। दिखना चाहिए गरीब इंसान को भी, बड़े इंसान को भी दिखना चाहिए, सभी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, तो सरकार को देखना चाहिए। सब अर्थगन है, सबको देखना चाहिए, इतने रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। जैसे आप घर से निकलते हैं, फिर एकदम से पता चलता है कि रेट बढ़ गए, तो कैसा एकदम से लगता है कि यार अब जो है सरकार को इस पर क्या सोचना चाहिए? सर देखना चाहिए सरकार को, सभी के लिए परेशानी तो है ही, नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, क्या करेगा इंसान। तनख्वाह भी नहीं बढ़ती, तनख्वाह भी बढ़ती है तो कोई देखने वाला होता नहीं तनख्वाह को भी, सब गरीब इंसान वहीं का वहीं धंसा हुआ है। करती है सरकार, लेकिन इतना नहीं करती जितना करना चाहिए सरकार को। जितना करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं जो है वो संशय है। आपका क्या नाम है भाई? आकाशदीप। आकाश जी, किस तरह से आप देखते हैं भाई, लगातार जो है तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक बार फिर 10 दिन के अंदर चौथी बार की अगर हम बात कर लें तो दाम बढ़े हैं, तो किस तरह से देखते हैं? 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल बढ़ गया आज फिर। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है तो इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं,
इनकम नहीं आ रही है तो दिक्कत हो रही है सबको। धूप ज़्यादा है, बहुत चीज़ें प्रॉब्लम है। पहले 100 रुपए का तेल डलवाकर कितना घूम लेते थे। ये जब 2014 में 50 का भरा के मसूरी से अप डाउन हो जाता था, अब तो 100 में भी पूरा नहीं है। इथेनॉल भी ज़्यादा डाल रहे हैं, 19% डाल रहे हैं, 19.28%। उसमें भी गाड़ी का भी दिक्कत करती हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो है जो आदमी जो है 100 रुपए के तेल में जो है काफ़ी कुछ सफ़र कर पाता था, लेकिन अब बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें जो है और उनकी जो गाड़ियां हैं वो उतना सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बढ़ोतरी हुई है तो अब ज़्यादा तेल चाहिएगा। पहले जो है तमाम चीज़ें उनके अंडर उसमें रहा करती थी, अब इजाफा लोगों का कहना यही है कि गरीब लोग हैं वो कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, उनका जेब का खर्च भी है, घर में सब्जी का भी आना होता है, तमाम चीज़ें खरीदनी होती हैं। अगर वो पेट्रोल डीजल में ही जो है तमाम चीज़ों में इस तरह की बढ़ोतरी होगी तो उनको जो है काफ़ी घर खर्च चलाना जो है दिक्कतें हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो तमाम चीज़ों में भी दाम की बढ़ोतरी होती है, चाहे वो प्लास्टिक की बात की जाए, चाहे वो फिर जो घर खाने की दाम की बात की जाए, क्योंकि अगर सब्जियों की बात की जाएगी तो उसमें भी दाम की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बाहर से जब ट्रांसपोर्ट से वो माल आता है तो ट्रांसपोर्ट्स महंगे जो है होता है उसकी, क्योंकि जो ढुलाई होती है वो बहुत महंगी पड़ती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों पर दामों की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और लोग जो है वो इसको लेकर थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनील। अभी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, 10 दिनों में चौथी बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। क्या बताऊँ जी, ये तो बढ़ ही रहे अब। कितना असर पड़ रहा है जेब पे? काफ़ी असर पड़ रहा है जी। क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जी की बात हो, दालों की बात हो, वो जब एक्सपोर्ट बाहर से राज्यों से आती हैं तो वो ट्रांसपोर्ट से आती हैं, और जब ट्रांसपोर्ट से आती हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा और फिर वो चीज़ें भी दाम बढ़ती हैं। ये तो बढ़ ही रहे सर, अब क्या कर सकें इसमें, तो काम तो करना ही है। क्यों जी, वह है बात। आपको लगता है कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें अगर इस तरह की चीज़ों में बढ़ोतरी होगी तो जेब पर बहुत असर पड़ जाएगा, सीमित जो है। वो तो पड़ ही रहा जी, हर चीज़ पे पड़ रहा। खाने से लेके पीने से लेके। क्यों जी। और जिस तरह से जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है दाम बढ़ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर जो है गहरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और अन्य लोगों से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर और जानने का, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे लोगों के जो जीवन पर कितना असर पड़ रहा है, आम बजट जो घर का होता है उस पर कितना असर पड़ रहा है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य जी, कैसे दिखते हैं कि एक बार फिर पेट्रोल डीजल के जो है दाम बढ़े हैं, 10 दिनों के अंदर चौथी बार ऐसा है जब दाम बढ़े हैं, 2 रुपये 61 पैसे आज फिर बढ़ोतरी हुई। हाँ, दाम बढ़ने को लेकर काफ़ी वो है मन में, और काफ़ी महंगाई को लेकर काफ़ी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और सब बढ़ती हुई इस महंगाई को लेकर सरकार का यही कहना है कि बस इस महंगाई को थोड़ा रोकने की कोशिश करे और अपने ये जो कर्तव्य हैं उनको निभाए। बस बजट पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि एक फिक्स बजट होता है हर व्यक्ति का। फिक्स बजट और सैलरी पे बहुत बजट पड़ रहा है, ना तनख्वाह बढ़ने का कोई नाम है, ना अभी कुछ है, ना ही साधन की ऐसे कोई वो है। यहाँ पे उम्मीदें हैं देहरादून शहर में, और तेल बढ़ने को लेकर काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं दाम जो बढ़ोतरी हो रही है उससे लोगों को समस्या हो रही है। ऐसा आपका क्या नाम है? सर अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, चौथी बार फिर 10 दिनों के अंदर जो है इजाफा हो गया, आप किस तरह से देखते हैं, कितना बजट पर असर पड़ता है? सर ये तो बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। जिनका रेगुलर वर्क है उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई सर। आप किस तरह का वर्क करते हैं? सर मैं अभी पोस्ट ऑफिस से हूँ, डेली फील्ड वर्क है तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से ऐसे मौसम में तेज़ गर्मी और बुरे हाल है सर। तो जो एक फिक्स बजट हर व्यक्ति रखता है अपना कि मुझे तेल में इतना महीने में मेरा खर्च होगा, इतना मेरा सब्जी पानी में चला जाएगा, तो उसमें क्या बजट घर का बिगड़ गया है क्या जब जिस तरह से ये हालात हो रहे हैं? बिल्कुल सर, इसमें बहुत गड़बड़ा गया है। खुद हम ही उसी तरह से चलते हैं कि इतना पेट्रोल पे खर्चा होगा, तो उसमें भी इजाफा हो गया तो बड़ी परेशानी आ जाती है। क्या कहेंगे आप सरकार से? इस पर होना चाहिए कुछ ना कुछ। सरकार के बाद बहुत ऑप्शन है, हर आम आदमी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, बस सरकार कुछ भी कर सकती है। वैसे क्या जिस तरह से लोग नो व्हीकल डे भी मना रहे हैं ताकि कुछ असर पड़े, आपको लगता है उन चीज़ों से भी असर होगा? हाँ सर, उन चीज़ों से असर तो है, लेकिन सर जो डेली रूटीन वाले हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है। हर आदमी नहीं कर पाएगा, ऐसा किसी की परिस्थिति ऐसी है वो।
बिना वर्क के नहीं रह पाएगा। हालांकि वो बात तो सही है, नो वर्क उसके रहे पेट्रोल डीजल के, लेकिन जो रेगुलर वर्क है वो कैसे हो पाए। कुछ लोग तो कर सकते हैं जिसकी जॉब प्रोफाइल उस तरफ की है, लेकिन जिनकी उस टाइप की है उनके लिए बड़ा मुश्किल है ऐसा कर पाना। रोजाना कितना सफ़र कर लेते हैं आप? अब सर रोज़ाना लगभग में भी 40-45 किलोमीटर हो जाती है रनिंग आना तो पर डे लगभग। तो कितना तेल लग जाता है? अब सर 200-300 का पर डे तो लग जाता है, वो भी हम सिर्फ काम के लिए अपना और एक्स्ट्रा वर्क जी। तो बिल्कुल देखिए, जो एक्स्ट्रा वर्क नहीं हो रहा है उसकी बात अगर छोड़ दी जाए तो 200-300 रुपये का पेट्रोल जो है रोज़ाना इनकी ओर से लग जाता है, क्योंकि इनका काम फील्ड वर्किंग का है। और फील्ड वर्किंग में जब ये काम करते हैं तो 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जब ये घूमते हैं तो इतना तेल ज़रूर लगता है। और उसमें इनका मानना ये है कि जो पर्सनली जो इनका काम है वो ये करते हैं, लेकिन अगर अपने अलग कामों को देखा जाए तो वो उसको भी इंक्लूड किया जाए तो और बजट बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर लोग जो है कहीं ना कहीं जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर कुछ तरीके से अलग से सोच रहे हैं। बातचीत करते हैं भाई साहब से। साहब का क्या नाम है? विजय कुमार। जी, कैसे देखते हैं एक बार फिर जो है दाम बढ़े हैं, 4 बार 10 दिनों के अंदर दाम बढ़े पेट्रोल डीजल के, असर कितना पड़ रहा है जेब पर? जेब पे तो सर गरीब आदमी के लिए असर तो पड़ेगा ही ना, क्या करेगा, कमाई तो उतनी ही है पर खर्चा तो ज़्यादा होते जा रहा है ना, आदमी क्या करेगा। दूसरी बात बेरोजगारी इतनी है, लोग कह रहे देश आगे जा रहा है, देश तो हम तो पीछे ही जा रहे हैं। तो रूटीन में जैसे रोजाना आप जो है फील्ड में घूमते हैं, और तो किस तरह से आपका दिन भर की दिनचर्या रहती है और फिर शाम तक कितना आपको लगता है कि पेट्रोल आपने खर्च कर दिया? क्या ही सर उसमें मैनेज करना पड़ता है, क्या ही उस हिसाब से जिस हिसाब से खर्चा है उस कमाई तो है नहीं, तो मैनेज तो करना ही पड़ता है ना साहब। उसमें गवर्नमेंट को लेकर क्या कहेंगे भाई? गवर्नमेंट इसको लेकर क्या सोचे, क्या प्लानिंग करेगी? कुछ नहीं कर सकती है ना, हमारा कुछ नहीं हो सकता ना, गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी ना कोई ध्यान देगा, सबको अपनी जेब गर्म करना और कुछ नहीं करना। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो है लोगों का मानना ये है कि आमदनी जो है वो कहीं ना कहीं फिक्स है, और ऐसे में लोगों की जो जेब है उस पर असर पड़ रहा है। और इसको लेकर के लोगों का मानना भी है कि जो लोग हैं, जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा ध्यान दे तो शायद कंट्रोल किया जा सकता है। उनके पास ऑप्शन है। हमसे पूछते हैं, आपका नाम? अपेक्षा। कैसे देखते हैं आप लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप उसको देखते हैं कि चौथी बार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है? बजट घर का एक सीमित होता है, उसमें किस तरह से जो है देखते हैं आप? दिक्कत तो हो ही रही है, पर क्या कर सकते हैं, जब आगे से पेट्रोल इतना महंगा आएगा तो फिर सरकार भी क्या ही करेगी, कुछ नहीं कर सकते, इसमें करना तो पड़ेगा जो भी है। इस तरह से लगातार तो बजट में तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है ना? बिल्कुल पड़ रहा है, बजट में असर, बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। अब सोचना पड़ता है कि निकले या ना निकले, बच्चों को लेके कहीं जाना पड़ता है। अब जैसे छुट्टियां हैं, एक बच्चों को घुमाने जाना है तो सोचना पड़ रहा है कि जाएं या ना जाएं। बस यही है कि सरकार से यही गुजारिश है, कम से कम थोड़ा सा तो आम जनता पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल, क्योंकि आम जनता पर ध्यान देने के लिए लगातार जो लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं वो बिल्कुल आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम जो है बिल्कुल ध्यान दिया जाए। और आप देखिए कि अभी भी जो है लाइनें जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग बाहर से भी आ रहे हैं, क्योंकि अब समर वेकेशन भी है तो बच्चों का भी है, और अपने रूटीन के काम भी जो है वो कहीं ना कहीं लोग करते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं असर होता है ये लोगों के आम जीवन पर पड़ रहा है। और ऐसे में लोगों का लगातार जो है आग्रह सरकार से है कि अगर इस पर कुछ ध्यान दिया जाए तो शायद कुछ हो सकता है। उनकी मांग भी है कि सर इस पर जो है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इस पर कुछ करे। तो ये कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी जो हुई है वो लोगों के लिए थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं उनका बजट जो है बिगाड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 3 रुपये एक बार बढ़ोतरी हुई, इसके बाद 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, 87 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, और फिर 2 रुपये 61 पैसे की बढ़ोतरी जो है पेट्रोल में हुई। और ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है उनके सामने समस्या हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो लगातार जो लोगों की कतारें हैं वो देखने को मिल रही है। चलिए एक बार कोशिश करते हैं, कुछ गाड़ी चालक हैं उनसे बातचीत करने की। भाई सबसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सचिन गुसाई। जी, किस तरह से देखते हैं लगातार दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, कितना असर पड़ रहा है आम जो बजट है उस पर? बिल्कुल बिल्कुल बहुत असर पड़ रहा है, और क्या कहें इस बारे में। 10 दिनों में जो है चौथी बार जो दाम बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और दाम कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल जो भी है हमारा दाम कम होना चाहिए।
बिल्कुल हर व्यक्ति चाहता है कि दाम कम हो, क्योंकि उत्तराखंड में भी जो है अब 100 के पार जो है पेट्रोल जो है वो पहुंच गया है, और लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, ज़रूरी कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका रहता है कि जब वो निकलेंगे पेट्रोल भराएंगे तो असर पड़ता है। और निश्चित तौर पर रूटीन वर्क वाले जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उनकी जो तनख्वाह है या उनकी जो सीमित जो है सैलरी है वो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमें इतना यहाँ खर्च करना है, इतना यहाँ पर खर्च करना है, लेकिन जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो अन्य चीज़ों पर भी इसका असर देखने को मिलता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जेब पर बहुत असर देखने को मिलता है। लोगों को इसके से काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। ट्रैवलर वाले हैं भाई साहब, उनसे जरूर बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल? बढ़िया जी बढ़िया। आप टेम्पो ट्रेवलर का काम करते हैं, काफ़ी जगह आपको आना जाना होता है, दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत गलत हो रहा है सर, डीजल भी नहीं मिल पा रहा। 1000 रुपए का गाड़ियों में डीजल डल रहा है ऊपर दामों पे। अब क्या करे ड्राइवर को, तो अब क्या करेगा मालिक? बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैवलिंग में भी दामों में बढ़ोतरी करनी होगी आप लोगों ने? बिल्कुल करनी है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं तो ट्रेवलिंग के भी दाम बढ़ेंगे। आम लोगों की जेब पर पूरा असर यानी पूरा है जी सर। अब क्या बताएं, बस परेशानी तो बहुत हो रही है। किस तरह से आप दिन भर जब चलते हैं तो कितना पेट्रोल डीजल आप मानते हैं कि वेस्ट जाता है जब दाम लाइनों में? कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का हमारा वेस्ट जाता है डीजल जाम में लगने के बाद। 3-3, 4-4 घंटे का एक जगह खड़ा हो गया जाम में, गाड़ी स्टार्ट रहती है अपनी। जो समस्या है ना ये बड़ी कठिन समस्या है, क्योंकि जो जाम है उसमें जो डीजल वेस्ट हो रहा है, पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, वो एक अलग जो है नुकसान जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका होता है। और अब लोगों का मानना ये है कि इस पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से वैश्विक हालात हैं उनके बीच जो ये पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर के और इसके साथ साथ जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उस पर जो है लोगों की चिंता है। सोनी है, मैं सिद्धार्थ नगर से आया हूँ और हरिद्वार से केदारनाथ जा रहा हूँ, बद्रीनाथ जा रहा हूँ, चारों धाम जा रहा हूँ। और डीजल के बढ़ोतरी के वजह से हम लोगों को भी परेशानी झेलना पड़ रहा है। जो भाड़ा हम लोगों को 80,000 में बनता था वो इस समय 1,60,000 55,000 में बांधते हैं लोग। मजबूरी में अब आके बांधना पड़ता है और महंगाई की वजह से हम लोगों को भी दिक्कत परेशानी है। मतलब आपने जब घूमने के लिए तय किया होगा तब उसके वक्त जो है जो आपको भाड़ा बताया गया होगा, अब जो है ज़्यादा देना पड़ रहा है। हाँ, उससे कई ज़्यादा देना पड़ा है। मान कर चलिए कि 1.5 गुना हमको बेसी लग रहा है। जो भाड़ा 80,000 का हो हमको 1.5 लाख रुपया देना पड़ा। कहाँ घूम कर आए हैं आप? अभी तो हम जा रहे हैं। अभी आप जा रहे हैं 4 धाम की यात्रा। तो देखिए जो 4 धाम यात्रा पर जो जा रहे हैं उनके लिए भी एक जो बड़ी कठिनाई ये है कि दाम बढ़ने के कारण पेट्रोल डीजल के उनको भाड़ा जो है वो अधिक देना पड़ रहा है, यानी कि अब 4 धाम की यात्रा भी थोड़ी महंगी जो है बिल्कुल होती हुई नजर आ रही है। क्या कह रहे थे भाई साहब आप? हम ये बता रहे हैं भाई साहब कि 4 धाम यात्रा के लिए हम लोग निकले हैं। 23 का टीम है, हम लोग यूपी सिद्धार्थ नगर से हैं। लेकिन भाड़ा जो यहाँ का हम देखे, ये मान के चलिए जो गाड़ी मुझे 80-75 में मिलता उस गाड़ी का कीमत 1,55,000 1,60,000 हम लोग दे के गाड़ी बुक किए हैं। यात्रा में दिक्कत हमको भाड़े से हुआ, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े 10 दिनों के बीच 4 बार, उससे कहीं ना कहीं इजाफा आप मान रहे हैं। 10-5 हज़ार रुपया अगर बढ़ गया होता भाड़ा, 80 का 90 का 1 लाख हो गया होता तो तभी कष्ट नहीं था, लेकिन सीधे 1.5 हो गया भाड़ा। इसलिए जो है यात्रियों को कष्ट है। क्या कहेंगे आप सरकार से कि भाई देखो 4 धाम यात्रा भी है, वैसे में तीर्थयात्री जो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, डीजल पेट्रोल पे निर्धारित रहता है, इसको उतना नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि डीजल पेट्रोल का दाम सरकार 3 रुपया बढ़ाया तो गाड़ी मालिक जितने भी हैं हमारे उत्तराखंड के, तो 10-5 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा देते तो इतना दिक्कत नहीं होता यात्रा करने में। लेकिन उनका भी कहना है कि जामों में 3 से 4 हज़ार रुपए का जो तेल है वो खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। 20,000 सर एक्स्ट्रा ले लें, 25,000 एक्स्ट्रा ले लें, 1 का 1.25 ले लें, लेकिन 1.5 पौने दूना मत लें। लेकिन सरकार से आप मांग करेंगे कि इस पर जो बढ़ोतरी हो रही है? बिल्कुल, हम जो है भारत सरकार से ये बिल्कुल मांग करेंगे कि जो भी यात्री या हमारे हिंदुस्तान के हों या कहीं बाहर विदेश के हों, सब लोग कुशलतापूर्वक 4 धाम यात्रा का
दर्शन करें। और इस पे सरकार जो है थोड़ा बस मालिक को भाड़े के लिए एक निर्धारित कि ये गाड़ी इतने का, ये गाड़ी छोटी गाड़ी इतने का, बड़ी गाड़ी इतने का, ये निर्धारित करने का कृपा करें। ठीक है, तो बिल्कुल, क्योंकि जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट्स पर भी इसका असर पड़ रहा है। चार धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए भी जो भाड़ा देना पड़ रहा है, ट्रेवलर्स को बुक किया जा रहा है, वो भी जो पहले 80,000 में होती थी वो अब 1,55,000 तक जो है बुक करने के लिए जो है इनसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो उन पर भी जो है असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि साफ तौर पर अगर देखें तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद जो है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फिर फल हो, चाहे फिर जो अन्य चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट से आने वाली चीजें हैं, उन पर जो है असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देख रही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए HN24/7। नमस्कार।